बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा क्लास 9th का मैथ है और इसकी जो न्यू बुक है उसमें यूनिट नंबर जो 6 है ट्रिग्नोमेट्री वाला, बेटा उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना 6.5 का, उसके 2 पार्ट्स हैं। तो ये शॉर्ट के लिए ना मैंने आपके लिए इसका इंतखाब किया है। तो बेटा कोशिश करते हैं कि आपको इनकी समझ आ जाए। जब बुक पे देखते हैं वो कहता क्या है, वो कहता है फाइंड द अननोन साइड। अननोन साइड दोनों में, इसमें भी बी बेटा अननोन है, इसमें भी बी है। अब उसके बाद कहता है कि एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। एंगल्स, इसमें ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये ए सी और ए सी दोनों में हमने फाइंड करने हैं। तो मैं एक का लिखूंगा गिवन डाटा सॉल्यूशन, दूसरे का मैं डायरेक्ट हो, दूसरे को मैं हल करूंगा। तो बेटा देखते हैं जी इसका क्या बनेगा। तो बेटा इसका जो गिवन डाटा है वो क्या बनेगा, ये देखें जरा। ए बी जो है वो आपके पास सी बी है और वो आपके पास 13 सेंटीमीटर है, और बी सी जो आपके पास है वो ए बी है और 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा आपके पास जो ए सी है ये वाला, ये बी बी है, ये आपने फाइंड करनी है। बेटा मेजरमेंट एंगल जो है ये बी आपके पास 90 डिग्री है, ये वाला, और आपने मेजरमेंट एंगल ए भी फाइंड करना है और मेजरमेंट एंगल आपने सी भी फाइंड करना है। ये बेटा आपने चीजें फाइंड आउट करनी है। देखते हैं बेटा इसको हल करके कैसे होता है। बड़ा आसान सा मेथड है बेटा। हमारे पास ये साइड नहीं है तो इसको हम 3 तरह से हल कर सकते हैं। नंबर वन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। साइन बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर हम इसको यूज करेंगे, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये यूज करेंगे, इसको अगर हम साइन यूज करें, साइन ये और ये, अब हमारे पास ये भी नहीं है तो अब ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर हमने करना है इसको पाइथागोरस फार्मूले से भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम b को फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या बनता है। तो हमारे पास जो b बनेगा, पाइथागोरस का फार्मूला b स्क्वायर इज इक्वल c, ये 13 का स्क्वायर है और प्लस 3 का अंडर रूट का स्क्वायर है। ये से कैंसिल है तो b स्क्वायर इज इक्वल 13 प्लस 3, b स्क्वायर इज इक्वल, ये जगह 16, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, ये से कैंसिल, b इज इक्वल 4। अब ये आ गया 4। अब बेटा हम यहां पे ना ये एंगल फाइंड करते हैं। साइन के साथ कर लें, कॉस के साथ कर लें, या फिर टेन के साथ कर लें, ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। मैं इस एंगल को करूंगा जी साइन के साथ। साइन थीटा इज इक्वल, अब मुझे पता है कि साइन किसके इक्वल होता है। साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो मैं लिखूंगा ए ओवर बी, वैल्यू पुट करूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल 3/4। हमने बेटा एंगल को फाइंड करना है तो साइन को अदर एंड पे ले जाएंगे, तो इसका इनवर्स लिख देंगे, साइन इनवर्स 3/4। अब बेटा देखते हैं कि इसको पहले हल करते हैं क्या आता है। 4, ये मैं लिखूंगा 4 डिवाइड अंडर रूट, सॉरी 3 है, 3 अंडर रूट में, और डिवाइड इसके है 4। हमारा आ रहा है जी 0.4330 समथिंग। अब हम शिफ्ट साइन लेंगे, साइन, तो ये इक्वल आ जाएगा 25.6589। आप इतना भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हमारा जो है डिग्री, इसका आंसर आ गया। वैसे मैं जो हूं ना, मेरी कोशिश होती है कि
पॉइंट के बाद कम से कम 4 वैल्यूज लाजमी लिखो। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा आप जो है ना इसको इजीली कर सकते हैं। अब 90 में से इसको निकाल दें या फिर ऐसे कर लेना, ये हमारे पास ए आ गया 25.65। तो अब आपको ये तो पता है कि तीनों एंगल जो है, नंबर 1 जो है ए प्लस बी प्लस सी एंगल, ये इक्वल किसकी हैं? 180 की हैं। अब ये चीज लगा के ना हम अप्लाई कर फाइंड कर सकते हैं जो नंबर 3 हमारे पास रह गया सी। तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास मौजूद है। ये हमारे पास जो है ये ऑलरेडी पता है आपको कि ये 90 है, इसकी हमारे पास 25.65 आ गया है। इसको ऐड करें, इसमें से ये माइनस करें, जो भी आंसर आएगा वो यहां पे आप लगा सकते हैं। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सी का आंसर क्या होगा। बेटा इसी तरह हम इसको भी हल कर लेते हैं। अच्छा ये जो है ना ये उससे भी आसान है। कैसे आसान है? ये दोनों वैल्यूज इक्वल है पक्का। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ना ये 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। आप फाइंड भी कर सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट भी साइड इक्वल आएगी ना। तो ये फाइंड करते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल 4 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल 4 प्लस 4 8, तो बी स्क्वायर इज इक्वल 2 अंडर रूट 2। तो ये बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी, किसकी आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। तो बेटा ये वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो अब आप कोई सा भी रेशो लगा के, जैसा कि 10 लगाना है आपने तो ये ओवर ये करके ये फाइंड कर लें। मैं करता हूं tan थीटा इज इक्वल ए ओवर सी। tan जो होता है बेटा ये हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये देखें दोनों सेम है। तो tan हमने थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स इज इक्वल 4 अंडर रूट ओवर 4 अंडर रूट। तो बेटा 1 थीटा इज इक्वल, तो बेटा tan इनवर्स फाइंड करें तो क्या आएगा? 35 ही आएगा। शिफ्ट tan 1 शिफ्ट tan 1 इज इक्वल 45 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये 1 आ गया है। तो tan इनवर्स जब 1 आप लिखेंगे तो इज इक्वल 45 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 45 है तो 90 में से इसको माइनस करेंगे तो पीछे जो बचेगा वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। या फिर 180 ये फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सी की वैल्यू क्या आएगी, ये लाजिम बताना है आपने। मैं ना सिर्फ फार्म पे हूं तो परिंदा माशाल्लाह मेरे रूम में आए हुए हैं। तो बेटा दुआओं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।